खबर मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप। लोकमंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उर्मी राजपूत। खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश की भोपाल की, जहां भोपाल के मिंटो हॉल परिसर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश भर के विभिन्न धर्मगुरुओं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोविड-19 नियंत्रण के संबंध में बैठक की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं सभी धर्मगुरुओं से प्रार्थना करता हूं कि वो समाज का मार्गदर्शन करें, सभी को मास्क लगाने के लिए गाइड करें और समाज को जागृत भी करें। उन्होंने ये भी कहा कि मैं समस्त धर्मगुरुओं से कोरोना से लड़ने के लिए आशीर्वाद भी चाहता हूं। मास्क ना लगाना एक सामाजिक अपराध है। मास्क ना लगाने से आप न सिर्फ खुद को बल्कि अपने आसपास के सभी लोगों के जीवन को खतरे में डालते हैं। इसलिए सभी से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि मास्क जरूर लगाएं। सरकार आपकी सुरक्षा में कोई कसर नहीं छोड़ेगी, लेकिन आप सभी को सरकार का सहयोग करना पड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा कि सहयोग केवल इतना ही चाहिए कि सभी मास्क लगाएं, आपस में दूरी बनाकर रखें और समस्त गाइडलाइन का पालन जरूर करें। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने धर्मगुरुओं के साथ ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की है और इस बैठक के दरमियान उन्होंने लोगों से मास्क लगाने की अपील ही की। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि वो सभी धर्मगुरुओं से आशीर्वाद भी चाहते हैं, क्योंकि जिस तरीके से पूरे देश में कोरोना का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, रायपुर में संपूर्ण लॉकडाउन 9 से लेकर 19 अप्रैल तक लगा दिया गया और ऐसी एक बार स्थिति पूरे देश में ना लागू हो जाए, क्योंकि अर्थव्यवस्था बहुत मुश्किल से पटरी पर लौटी है। क्योंकि जिस तरीके से पिछले साल संक्रमण की वजह से पूरे ही देश में तकरीबन 6 महीने तक लॉकडाउन लगा हुआ था, जिसकी वजह से कई लोग बेघर हो गए, रोजी रोटी चली गई, प्राइवेट गवर्नमेंट जॉब सभी का बुरा हाल था। वही दौर दोबारा वापस ना आए। हालांकि संक्रमण का खतरा तो बढ़ा है। इसी को देखते हुए राज्य सरकार अपने अपने राज्यों में लोगों से अपील कर रही है कि कृपया करके आप कोविड गाइडलाइन का पालन करें, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का उपयोग करें, 2 गज की दूरी बनाए रखें ताकि संक्रमण का खतरा और ना बढ़े। इसी को देखते हुए इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के भोपाल में ये बैठक की गई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए धर्मगुरुओं के साथ उन्होंने बैठक की है और लोगों से कोरोना गाइडलाइन को पालन करने की सिर्फ अपील ही की है। उन्होंने लगातार संक्रमण बढ़ रहा है तो अस्पतालों में पेशेंट की संख्या बढ़ती जा रही है और इसलिए समाज से नैतिक आग्रह करने के लिए मुझे आज भी जब मैं प्रदेश में समीक्षा करता हूं तो कई जिलों में मास्क लगाने की संख्या बहुत कम है। प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में एक बार कोरोना पर नियंत्रण हो गया, तो वैक्सीन भी आ गई, ऐसा लगा लोग निश्चिंत हो गए। तो वहीं मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने राजधानी भोपाल के इंदिरा भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री कोरोना को महामारी नहीं बल्कि अवसर समझ रहे हैं और इस अवसर पर वो लाभ उठाने की भी तमाम तरह की कोशिशें कर रहे हैं और अभियान के नाम पर सैकड़ों की संख्या में लोगों की भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं। जीतू पटवारी ने आगे ये भी कहा कि इसे महामारी नहीं प्रचार का साधन समझ रखा है और मीडिया चैनलों पर लगातार मुख्यमंत्री प्रचार कर रहे हैं। तो पूर्व मंत्री ने जमकर शिवराज सिंह चौहान पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि वो महामारी को अवसर समझ बैठे हैं। प्रदेश को नहीं बता पाए कि 38 करोड़ का काढ़ा किसको पिलाया। ऐसे कई बातें मैं आप लोगों के माध्यम से मध्य प्रदेश की जनता को बताना चाहता हूं। आपने कोरोना को आपदा का अवसर तो समझा ही समझा, पर 1 साल लगातार मुख्यमंत्री सिर्फ विज्ञापन, जागरण और अभियान चलाते रहे, कोरोना को लेकर समीक्षा करते रहे और मध्य प्रदेश का दूसरा चरण में मध्य प्रदेश के पीएस या SCS सुलेमान जी ने कहा कली कि हम मौत का आंकड़ा बताने में सक्षम नहीं है, ये सरकार नहीं है, ये मुख्यमंत्री नहीं है।
तो वहीं इंदौर में बीते मंगलवार यानी कि 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी के 41वें स्थापना दिवस को सेवा दिवस के रूप में मनाते हुए वार्ड संख्या 9 संस्था हर्ष कार्यालय पर वैक्सीनेशन कैंप की शुरुआत की गई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि वरिष्ठ भाजपा नेता राजेंद्र रघुवंशी, MIS सदस्य संतोष गौर और अन्य गणमान्य नागरिक भी मौजूद दिखे। कार्यक्रम आयोजक चंदन सिंह बैस ने कहा है कि जन जागृति और अत्यधिक उत्साहित से वैक्सीनेशन हो, इसलिए की ड्रॉ में पुरस्कार स्वरूप वार्ड 9 में 9 मोबाइल रखे गए हैं। रामनवमी के दिन ड्रॉ खुलेगा और पुरस्कार भी वितरण किए जाएंगे। इस दौरान MIC सदस्य संतोष गौर, अश्वनी शुक्ल और अशोक दीक्षित ने भाजपा ध्वज दिखाकर वैक्सीनेशन संदेश रथ की शुरुआत की। कार्यक्रम का संचालन अशोक दीक्षित ने किया और आभार भाजपा नेता और संस्था हर्ष के अध्यक्ष चंदन सिंह बैस ने जताया है। खबरों में आगे बढ़ते और बात करते हैं मध्य प्रदेश के दमोह की, जहां भारतीय जनता पार्टी का 41वें दिवस स्थापना के मौके पर दमयंती नगर मंडल के बूथ क्रमांक 238 पर भाजपा के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष श्री BG शर्मा, जिला अध्यक्ष श्री प्रीतम सिंह, प्रदेश मीडिया प्रभारी श्री लोकेंद्र पारासर, नगर अध्यक्ष मनीष तिवारी, बूथ अध्यक्ष शिवेंद्र तिवारी की उपस्थिति में यह स्थापना दिवस मनाया गया। तो ये तस्वीर हम आपको मध्य प्रदेश के दमोह की दिखा रहे हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस 41वें स्थापना दिवस की ये पूरी तस्वीर है, जहां तमाम जो गणमान्य व्यक्ति है वो मौजूद दिखे और सभी के मौजूदगी में ये स्थापना दिवस मनाया गया है। बताते चले आपको कि इस मौके पर दमयंती नगर मंडल के बूथ क्रमांक 238 पर भाजपा के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष श्री BD शर्मा जी, जिला अध्यक्ष श्री प्रीतम सिंह, प्रदेश मीडिया प्रभारी श्री लोकेंद्र पारासर, नगर अध्यक्ष मनीष तिवारी, बूथ अध्यक्ष शिवेंद्र तिवारी इस पूरे कार्यक्रम में मौजूद दिखे हैं और इन सभी लोगों की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी का 41वां स्थापना दिवस मनाया गया। खबर मध्य प्रदेश के झाबुआ से है, जहां कलेक्टर रोहित सिंह, डिस्ट्रिक्ट जज राजेश गुप्ता और एडिशनल SP सहित 22 लोग कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। आपको बता दें, जिले में कोरोना का रफ्तार लगातार बढ़ता जा रहा है। अब तक जिले में 240 लोग कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। इसकी पुष्टि CMHO जयपाल सिंह ठाकुर ने की। तो पूरे देश में संक्रमण का खतरा बढ़ा है। अगर हम मध्य प्रदेश के झाबुआ की ही बात करें तो झाबुआ में कोरोना की रफ्तार देखने को मिली, जहां कलेक्टर रोहित सिंह, डिस्ट्रिक्ट जज राजेश गुप्ता और एडिशनल SP सहित 22 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बताते चले आपको जिले में कि कोरोना का रफ्तार तेजी से बढ़ता ही जा रहा है। अब तक जिले में 240 लोग कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं और इसकी पुष्टि खुद CMHO जयपाल सिंह ठाकुर ने की है। संक्रमण का खतरा पूरे देश में लगातार बढ़ रहा है। 22 लोग संक्रमित पाए गए हैं और अगर हम पूरे जिले की ही बात करें तो पूरे जिले में अब तक 240 लोग कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं और इसकी पुष्टि खुद CMHO जयपाल ठाकुर ने की है। तो वहीं देश में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन के बाद जहां केस तेजी से बढ़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी रोकथाम के लिए भी सरकार लगातार अपने स्तर पर प्रयास कर रही है और लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में वैक्सीनेशन का काम भी जोरों पर चल रहा है। मंदसौर में भी वैक्सीनेशन को लेकर स्वास्थ्य विभाग के साथ अन्य विभाग भी अब बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। दरअसल मंदसौर जिला न्यायालय परिसर में स्थित इस जिला विधिक सेवा प्राधिकरण केंद्र पर वैक्सीनेशन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें जज, अधिवक्ता, विधिक सेवाओं से जुड़े कर्मचारी और उनके परिवार जिनकी आयु 45 वर्ष से ऊपर है, उन्हें वैक्सीन लगाया जा रहा है। आपको बता दें, जिला न्यायाधीश मोहम्मद रईस खान ने जानकारी देते हुए कहा है कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश और जिला एवं सत्र न्यायाधीश विजय कुमार पांडे के मार्गदर्शन में स्वास्थ्य विभाग के समन्वय से पिछले 3 दिनों से लगातार वैक्सीनेशन का कार्यक्रम आयोजित कर वैक्सीन लगाई जा रही है और अभी तक 329 से अधिक लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है और आगे भी ये वैक्सीनेशन जारी रहेगा। तीन 329 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। तस्वीर मध्य प्रदेश
के मंगलौर की है आपकी टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश और जिला एवं सत्र न्यायाधीश विजय कुमार पांडेय के मार्गदर्शन में स्वास्थ्य विभाग के समन्वय से पिछले 3 दिनों से वैक्सीनेशन का जो कार्य है वो चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है। अभी तक 329 से ज्यादा अधिक लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है और आगे भी ये वैक्सीनेशन प्रक्रिया जारी रहेगी। एवं माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय श्री विजय कुमार पांडेय के मार्गदर्शन में स्वास्थ्य विभाग के समन्वय से एडीआर भवन में वैक्सीनेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिस कार्यक्रम में लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए जागरूक भी किया गया, मैसेज दिया गया और समस्त न्यायाधीशगण जिनकी आयु 45 वर्ष से अधिक है एवं अधिवक्तागण एवं न्यायालयीन स्टाफ व उनके परिवारजन को यहाँ पर कोवैक्सीन और कोविशील्ड का वैक्सीनेशन किया गया है। बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर मध्य प्रदेश के कई शहरों में लॉकडाउन या फिर नाइट कर्फ्यू लग चुका है, लेकिन कोरोना के केस कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। अगर हम गुना की बात करें तो गुना शहर को लॉकडाउन से बचाने के लिए पुलिस प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है और इसी कड़ी में प्रशासन जगह जगह पर मास्क नहीं पहनने वालों के खिलाफ चालानी कार्रवाई कर समझाइश दे रहा है। खुद एडिशनल एसपी और सिटी कोतवाली शहर के व्यस्तम चौराहे पर निगरानी रख रहे हैं और कोविड नियमों को तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर समझाया भी जा रहा है। तो ये तस्वीर मध्य प्रदेश की गुना की है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार मध्य प्रदेश में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं और इसी को देखते हुए कुछ एरिया में या तो संपूर्ण लॉकडाउन लग गया है या फिर नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है और इसी से बचने के लिए अब गुना प्रशासन खुद लोगों को समझा रहा है ताकि वो अगर घर से बाहर निकलते हैं तो कोरोना गाइडलाइन का पालन करें ताकि गुना में भी लॉकडाउन ना लगे। व्यस्तम चौराहे पर पुलिस की कड़ी निगरानी है और जो भी लोग कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए नहीं दिख रहे हैं या फिर मास्क ही नहीं लगा रहे, क्योंकि ज्यादातर जो पुलिस है मास्क नहीं लगाने वालों के ऊपर सख्ती बरत रही है। खबरों में आगे बढ़ते और बात करते हैं अब इंदौर की, जहां इंदौर में मास्क नहीं पहनने वालों के खिलाफ प्रशासन सख्ती कर रहा है। इस तस्वीर में पिट रहा व्यक्ति कोई बहुत बड़ा अपराधी या आतंकवादी नहीं है, इसका कसूर सिर्फ इतना है कि इसने मास्क नहीं पहन रखा था। आमतौर पर मास्क ना पहनने वालों पर जुर्माना लगाया जा रहा है, लेकिन इंदौर पुलिस के 2 जवानों ने मास्क नहीं पहनने वाले शख्स को पीटना शुरू कर दिया। तो ये तस्वीर हम आपको बता दें मध्य प्रदेश के इंदौर की है, जहां पर आप जिस व्यक्ति को तस्वीर में पिटते हुए देख रहे हैं, इस व्यक्ति का गुनाह सिर्फ इतना है, इस व्यक्ति का गुनाह सिर्फ इतना है कि इसने मास्क नहीं लगा रहा था। मास्क, ये तस्वीरों में पिटने वाला व्यक्ति कोई बहुत बड़ा अपराधी नहीं है, सिर्फ कसूर इसका इतना था कि जब ये रोड से बाहर निकला तो इसने मास्क नहीं पहना हुआ था। आज थाना परदेसीपुरा क्षेत्र के अंतर्गत एक वाकया हुआ जिसका वीडियो अभी चल रहा है अभी, जिसमें से एक दिखाई दे रहा है कि 2 पुलिस वाले जो कि थाना परदेसीपुरा में पदस्थ हैं, उन्होंने एक व्यक्ति के साथ मास्क ना पहनने की बात पर से मारपीट करी। जितना भी वीडियो सामने आया है वो उसमें से आरक्षकों का आचरण संदिग्ध पाते हुए एसपी महोदय ने उनको अभी अपने ऑफिस में अटैच कर लिया है और पूरे मामले में जांच बिठा दी गई है। जांच मुझे दी है जो कि पूरा मामला जांच होने पर से आपके समक्ष लाया जाएगा। आज अगली खबर मध्य प्रदेश के सरगुजा से, जहां सीतापुर में लोग कोविड-19 के नियमों की धज्जियां उड़ाते दिख रहे हैं। आपको बता दें कि कोरोना वायरस को लेकर किसान पूर्ण रूप से परेशान है और अपने पैसों को लेकर जिला सहकारी बैंक में आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि बैंक प्रशासन किसी प्रकार से कोविड-19 के नियमों पर ध्यान नहीं दे रहा है और बैंक के बाहर सैकड़ों की भीड़ दिखाई दे रही है और लोग बिना मास्क के ही घूमते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके बाद कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं किया जा रहा है। आपको ये भी बताते चले कि बैंक प्रशासन और सीतापुर प्रशासन इस पर किसी प्रकार से ध्यान नहीं दे रहे हैं। सीतापुर में कोरोना के बढ़ते मामले लगातार सामने आ रहे हैं और जिसके बाद ये सवाल ये भी उठने लगा है कि इस पर बैंक प्रशासन क्या प्रतिक्रिया देगी और सीतापुर प्रशासन इस पर क्या कदम उठाएगी। अब इनको ये लग रहा है किसानों को
कि अगर हम पैसा नहीं ले पाएंगे तो लॉकडाउन लग जाएगा, ऐसी स्थिति में हमको पैसा नहीं मिलेगा। इसलिए इनकी मानसिकता ऐसी बन गई है, इसलिए ये पूरे क्षेत्र के किसान एक ही दिन आ जा रहे हैं। दूसरी बात ये है कि किसान को जो है 1 बार 2 बार 3 बार बाहर जाके पूरा लाइन में लगाकर उनको डिस्टेंस का पालन कराकर नियम बताकर बार बार आदमी बाहर जा रहा है, अंदर आ रहा है। तो अब क्या है, अगर हम बाहर जाते हैं बताने के लिए तो यहाँ काम करेगा कौन? सर, जिस जगह से यहाँ इनका लापरवाही पूरत है और खाता जमा करके इन लोग वापस हल कर देते, हम वापस चले जाते, लेकिन खाता को वापस भी नहीं करते। खाता जमा है, अब 3 जमा कराने के बाद पैसा नहीं मिल रहा है और हम लोग 3 दिन तक मैं आया हूँ, फिर भी पैसा नहीं मिला। तो वहीं शिवपुरी करेला नगर के तहसील कार्यालय के नजदीक एक किसान के घर में अज्ञात चोरों ने धावा बोल दिया और घर में रखा 1 करोड़ 24 लाख की नकदी समेत सोने के जेवर लेकर चोर फरार हो गए। आपको बता दें, पीड़ित किसान ने 10 दिन पहले ही 4 बीघा जमीन 34 लाख रुपए बीघा के हिसाब से पूर्व विधायक जसवंत जाटव के भाई और एक अन्य को बेची थी, जिसकी रकम किसान ने अपने घर में ही रखा हुआ था, जिस पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया है। तो वहीं घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और इस पूरे मामले में पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह चंदेल का कहना है कि पूरे जिले भर की पुलिस टीम को चोरों की तलाश में लगा दिया गया है और जल्द ही चोरों को पकड़ लिया जाएगा। और इनका ऐसा बताना है कि 11-12 दिन पहले इन्होंने ज़मीन कुछ भेजी थी 4 बीघा, जिसका 1 करोड़ 24 लाख रुपए इन्होंने एक बक्से में रखा हुआ था, उसके अंदर ही एक बक्से में रखा हुआ था और उस कमरे के बाहर इन्होंने एक ताला लगा रखा था और कल रात में ये बाहर सो रहे थे। इनकी 2 पत्नियां हैं तो वो भी सो रही थी और इनको जब सुबह उठाए भैंस के लिए तब इनको देखने में आया कि ताला टूटा हुआ है, तो फिर उन्होंने देखा तो वो बक्से गए हुए थे, 2 या 3 इनके बक्से गए हुए हैं, जिनमें से कुछ हमको 1-1.5 किलोमीटर दूर आगे टूटी स्थिति में मिले हैं। तो अभी हम लोग इसमें सारे एंगल से दिखवा रहे हैं इनका कि क्या कौन चोर हो सकते हैं, किस तरह की घटना हुई है। और इनका खबरों में आगे बढ़ते और बात करते हैं उज्जैन की, जहां पुलिस लगातार एंटी माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। आपको बता दें, उज्जैन में राज्य सरकार के नियम के अनुसार जो भी माफिया हैं उन्हें उज्जैन पुलिस सबक सिखाने में पीछे नहीं है। बताते चले, पुलिस लगातार माफियाओं की कमर तोड़ने की कार्रवाई के साथ साथ उनके अवैध निर्माण को भी जमींदोज कर रही है। तो वहीं इस दौरान उज्जैन सिटी एडिशनल एसपी अमरेंद्र सिंह द्वारा आमजन से अपील भी की गई है कि यदि किसी परिवार में कोरोना वायरस का मरीज हो तो उसे घर पर ही रहना है और अगर कोई नियम का उल्लंघन करेगा तो उज्जैन पुलिस उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। एंटी माफिया अभियान उज्जैन पुलिस के द्वारा चलाया जा रहा है। इसमें ऐसे सक्रिय गुंडे, बदमाश, निगरानी बदमाश जिनके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं, जो लगातार अवैध गतिविधियों में संलिप्त हैं, ऐसे लोग जिन्होंने अवैध कब्जा किया हुआ, अवैध निर्माण किया हुआ है, उनके विरुद्ध में अभियान चलाया जा रहा है। थाना महाकाल के अंतर्गत जो बेगम बाग में एक आरोपी था, उसका जो अवैध मकान था उसको भी नगर निगम के सहयोग से उसको ध्वस्त किया गया है। एंटी माफिया अभियान। अगली खबर गुना से, जहां कृषि उपज मंडी में अपनी फसल बेचने आए किसान ट्रैक्टर टोरे लगाने की जगह को लेकर आपस में भिड़ गए। एक किसान ने अपने साथियों के साथ मिलकर दूसरे किसान को जमकर पीट डाला। आपको बताते चले, पुलिस का कमाल देखिए कि जिस किसान को लाठी डंडों से पीटा गया उसी के खिलाफ पुलिस ने हरिजन एक्ट के तहत केस दर्ज किया है और देर शाम कैंट थाना पुलिस ने दोनों किसानों पर मामला भी दर्ज किया। अब पुलिस तहकीकात कर ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार गलती किसकी थी। ये मंडी में किसान आए हुए थे और दोनों पक्षों के आपस में कहा-सुनी हुई और लठ से मारपीट करी और गाली गलौज किए। घटना की रिपोर्ट थाना कैंट में एक पहला पक्ष रिपोर्ट करने गया, जिस पर 2 आरोपियों के विरुद्ध थाना कैंट में अपराध दर्ज किया गया। उसमें धारा 323, 294, 506, 34 के तहत अपराध दर्ज किया गया। और फिर दूसरा पक्ष भी थाने पर रिपोर्ट करने गया तो उसमें 294, 323 और ST-SC की धाराओं में 2 आरोपियों के विरुद्ध अपराध दर्ज किया गया
दोनों ही मामले जांच में लिए गए हैं और जांच चल रही है। खबर ग्वालियर के पड़ाव थाना क्षेत्र लक्ष्मीबाई कॉलेज का है, जहां एक दुकानदार से मारपीट करने का मामला सामने आया है। आपको बता दें, फोटोकॉपी कराने के पैसे ना देने को लेकर दुकान के पास ही रहने वाले एक युवक से हाथापाई हो गई, जिसके बाद युवक के भाई ने दुकानदार को अपनी फर्नीचर गाड़ी से स्टेशन की तरफ ले गया और वहां उसकी मारपीट कर उसके ही खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी, जिस पर दुकानदार राकेश ने भी मारपीट करने वाले रानू घुरैया और उसके साथी पर शिकायत दर्ज कराई है। तो वहीं खंडवा जिले के पंधाना थाना अंतर्गत रुस्तमपुर गांव में चाकू और बंदूक की नोक पर दिन दहाड़े 4 अज्ञात बदमाशों ने घर में घुसकर परिजनों को बंधक बनाया और उनसे 15 लाख के गहने और 35,000 नगद लेकर फरार हो गए। आपको बता दें, ये घटना मंगलवार दोपहर 3 बजे की बताई जा रही है। जानकारी मिलते ही बोरगांव पुलिस और पंधाना पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद जिला पुलिस अधीक्षक विवेक कुमार सिंह का कहना है कि पुलिस द्वारा जल्द से जल्द कार्रवाई की जा रही है और सभी चेकिंग पॉइंट्स पर भी पुलिस मुस्तैद है। इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। इस तरह के दिन दहाड़े डकैती के मामले में पुलिस दावा कर रही है कि जल्द से जल्द पुलिस बदमाशों को गिरफ्तार कर लेगी। यहाँ पे ये रुस्तमपुर थाना पंधाना के अंतर्गत यहाँ पे एक घर में एक महिला थी और उनके यहाँ काम करने वाले 2 लोग आए हुए थे। तो उनके साथ में 4 नकाब पोश व्यक्ति और उनके पास कुछ हथियार भी थे, जिसके दम पे उन्होंने यहाँ पे उनको डरा धमका के उनसे कुछ ज्वेलरी वगैरह लूट के ले गए हैं, जिसके वो अभी हम यहाँ पे तस्दीक कर रहे हैं और उसके बाद। तो वहीं जांजगीर चांपा में चोरों के हौसले इस कदर बुलंद है कि चोर बड़ी से बड़ी घटना को अंजाम देने से पहले एक भी बार नहीं सोचते। ऐसा ही एक मामला अकरतला थाना क्षेत्र को देखने को मिला, जहां चोरों ने गैस कटर से लोहे के विद्युत पोल को चोर चुराकर अपने साथ ले गए, जिस पर पुलिस ने चोरी करने वाले बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही बदमाशों के पास से 6 नग गैस सिलेंडर, 1 गैस कटर और 4 टुकड़ों में लोहे के पोल को जब्त किया गया है। पुलिस ने आईपीसी की धारा 369, 34 विद्युत अधिनियम के तहत 136 1A और लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम के तहत धारा 3 के तहत जुर्माना दर्ज कर 6 आरोपियों को न्यायिक रिमांड में भेज दिया गया है। ये अकलतरा थाना क्षेत्र का ये मामला है, जिसमें प्रार्थिया अनीता डाले, जो कि जूनियर इंजीनियर के पद पर पदस्थ हैं, उनके द्वारा थाने में आकर ये रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि डंगरापारा रोड के किनारे अकलतरा में विद्युत विभाग के लगे जो लोहे के खंभे हैं उसको 6 व्यक्तियों ने, जिसमें श्यामलाल देवांगन, शंकरलाल केवट और अन्य 4, इन लोगों ने उसे 6 भागों में काट कर उसे पिकअप में लोड कर लिया है और चोरी की फिराक में है। इस पर पुलिस की टीम वहाँ तत्काल ही रवाना हुई और उसमें घेराबंदी करके आरोपियों को जिला मुख्यालय से महज 15 किलोमीटर दूरी पर दक्षिण समानी वन मंडल क्षेत्र में जंगल में भीषण आग लग गई। पिछले 3-4 दिनों से जल रहे जंगल की आग को बुझाने में वन विभाग नाकाम साबित रही है। वैसे तो जंगल को जलने से बचाने के लिए वन विभाग द्वारा फरवरी से जून के बीच फायर वॉचर के नाम पर कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है और साथ ही वॉच टावरों का निर्माण भी किया जाता है, जिसमें विभाग के द्वारा लाखों रुपए का खर्च भी दिखाया जाता है। बावजूद इसके निरंतर जल रहे जंगल की आग को समय रहते नहीं बुझाया जा सका है। अगले के सीज़न में हमारे पास जितना बजट उपलब्ध होता है, बजट के हिसाब से हम लोग फायर वाचर रखते हैं और स्टाफ प्लस फायर वाचर और हमारे पास जो चौकीदार हैं, और हम लोग गाँव वालों से भी संपर्क में रहते हैं। जैसे आपकी घटना होती है तो हम सभी लोगों से सलाह लेते हैं और उनको साथ लेकर आग बुझाने के लिए हमेशा हमारे कर्मचारी हमेशा तत्पर रहकर आग बुझाने की कार्रवाई, उनको चाहे हम सूचना दें या उनको जैसी सूचना मिलती है तो वो अपने स्तर से भी इस आग को बुझाने के लिए पूर्णतः तत्पर है। तो वहीं आगर मालवा जिले की पहाड़ी बस्ती में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि गांव के लगभग 150 से 200 मीटर की दूरी पर ग्रामीणों के खेत खलिहान थे। यहाँ ग्रामीणों के मवेशियों का आहार, घास भूसा, कुंजे और लकड़ी सब जलकर खाक हो गया। आपको बताते चले आग के लपटें बेकाबू थी। जैसे ही घटना की जानकारी नगर परिषद, कानन और जिला प्रशासन को चली तो वैसे ही प्रशासन तुरंत मौके पर पहुंच लिया और कड़े मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया।
अनूपपुर जिला कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त अध्यक्ष फुलेंचंद सिंह मार्को के पहली बार जिला आंगन पर भव्य स्वागत किया गया है। अनूपपुर जिले की सीमा अमलाई पर किसान कांग्रेस कमेटी के कार्यवाहक डॉक्टर राजे तिवारी, जिला अध्यक्ष एवं शोभाराम पटेल, पूर्व नगर पालिका उपाध्यक्ष के नेतृत्व में अभूतपूर्व उनका स्वागत किया गया। इस दौरान मंडल में कांग्रेस अध्यक्ष मोतीलाल शर्मा सहित सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद दिखे। उपचुनाव में हमारे आदरणीय कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने, आदरणीय नेताओं ने, जिले के सारे लोगों ने एक धागे से में गुथ करके और बड़े से बड़े मुकाबला को हम लोगों ने, चुनावी को हम लोगों ने देखा है, लड़ा है। परिणाम कुछ भी हो, लेकिन कांग्रेस के साथियों में जो उत्साह और आत्मविश्वास है, मुझे लगता है कि आने वाले नगरीय निकाय में हम इस भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ करके फेंक देंगे। कांग्रेस परिवार, NSUI, सेवा दल, यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, किसान कांग्रेस, सभी लोगों ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। साथ में हमारे कोतमा के विधायक आदरणीय सुनील सराफ जी, पूर्व जिलाध्यक्ष जयप्रकाश अग्रवाल जी और साथ में हजारों की संख्या में हमारे जिले से के कोने कोने से आए हुए कार्यकर्ता जो यहाँ पे बॉर्डर पे मौजूद थे, गर्मजोशी के साथ आदरणीय नवनियुक्त जिलाध्यक्ष आदरणीय पुंदेलाल सिंह मार्को का। खबर मध्य प्रदेश में मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए लोकमंच।